Hello students, today we are going to start logarithm and inequalities. इस बेसिक क्वेश्चन में ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि इनइक्वालिटी लगभग हर चैप्टर में आपके यूज होती है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इसमें अपन लॉग और इनइक्वालिटी साथ लेकर चलेंगे, बट पहले बेसिक इनइक्वालिटी से स्टार्ट करेंगे। एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी की, है ना। जैसे लीनियर इक्वेशन होती है वैसे ही लीनियर इनइक्वालिटी। सिंपल इनइक्वालिटी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा सब कुछ। जैसे लेट सपोज तुमको इनइक्वालिटी दे रखी है x प्लस या x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। इससे अपन नंबर लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे, बाकी सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो देखो x माइनस टू ग्रेटर देन अगर जीरो की मैं बात करता हूं, सिंपल मैनिपुलेशन जो आपके आप टर्म इधर से उधर इक्वालिटी में भेजते थे वैसे ही इधर भी भेज सकते हो। कैसे कि x ग्रेटर देन टू, जैसे माइनस का टू उधर जाता था तो प्लस का टू, तो वो बेसिक ऑपरेशन ऐसे ही रहेंगे जैसे इक्वालिटी में थे। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं अगर बात करता हूं कि इसका रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर कैसे होगा, तो देखो नंबर लाइन अपन को पता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट चलती है। ठीक है, अच्छा ये आपके जीरो है, इधर 1 2 3 एंड सो ऑन, इधर -1 -2 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये आपके फैक्टर जीरो कहां हो रहा है ना। तो फैक्टर जीरो देखो, जब मैं बात करूंगा आपकी सिंपल इनइक्वालिटी में कि आपके पास इनइक्वालिटी x के फॉर्म में दे रखी है, तब तो आप रिप्रेजेंट करो इस नंबर को। तो देखो ये नंबर है आपके 2, तो 2 जीरो के राइट साइड में आएगा। अब जो भी अपना सॉल्यूशन है वो क्या है, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, क्योंकि इसको पढ़ेंगे ऐसे ही x ग्रेटर देन 2। तो यहां पर अपन 2 सॉल्यूशन में नहीं ले सकते। अगर 2 सॉल्यूशन में नहीं ले सकते तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को एक्सक्लूड करना है। तो एक्सक्लूड जिस सॉल्यूशन को करना है उसको अपन ऐसे ओपन इंटरवल से दिखाएंगे। इसको क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल। जो आपके सर्कल है वो डार्क नहीं करोगे तो वो बेसिकली वो वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रही है, लेकिन 2 से ग्रेटर वाली सारी वैल्यूज इंक्लूड हो रही है। तो ये आपके नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, अच्छा सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा कि x बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ते हैं, x बिलोंग्स टू। अच्छा अब यहां पर रिप्रेजेंट मैं करूंगा ऐसे स्मॉल ब्रैकेट से 2 टू इनफाइनाइट। इसको पढ़ने का तरीका क्या कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, ये स्मॉल वाले ब्रैकेट को क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसके साथ वाली वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं है, और ऑब्वियसली जो इनफाइनाइट है वो आपके रियल नंबर के सेट में नहीं आता। इनफाइनाइट वैल्यू नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है ना। तो नॉट डिफाइंड वैल्यू अपन इंक्लूड नहीं कर सकते, तो इधर भी ओपन इंटरवल। तो x का सॉल्यूशन क्या आ गया, 2 से लेकर इनफाइनाइट तक और 2 एक्सक्लूडेड। तो ये एक सिंपल तरीका मैंने बताया कि बेसिकली इनइक्वालिटी का आप सॉल्यूशन कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हो। एक ऐसे, दूसरा नंबर लाइन पर, तीसरा इंटरवल में, है ना। 3 तरीके हो सकते हैं। अच्छा अब मैं आगे बढ़ता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं। लेट सपोज मैंने लिखा है 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। क्या लिखा है, 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। इसको क्या पढ़ते हैं, लेस देन इक्वल्स टू, मतलब दोनों ऑपरेशन इक्वालिटी भी है और लेस देन भी है ना। इसको सॉल्व करने का तरीका सिंपल तरीके से करेंगे, वैसे ही जैसे इक्वालिटी में करते थे। -3 उधर जाएगा तो प्लस का 3, तो क्या 2x लेस देन इक्वल्स टू 3
2 डिवाइड होगा। जब भी पॉजिटिव नंबर इनइक्वालिटी में डिवाइड करते हो तब कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब x लेस देन इक्वल टू 3/2 आएगा, है ना। अच्छा, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या करोगे? सबसे पहले x इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करो तो ये रहा 0, क्या 3/2 इससे आगे होगा, है ना। तो 3/2 आगे होगा तब देखो यहां पर इक्वालिटी है, मतलब 3/2 इंक्लूडेड है। 3/2 इंक्लूडेड का मतलब क्या हुआ कि अपन 3/2 को डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब ये वैल्यू इंक्लूडेड। अब इससे छोटी सारी वैल्यू अपन को इंक्लूड करनी है, तो लेफ्ट वाली वैल्यू सारी छोटी होगी क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 3/2, तो ये सारी वैल्यू अपन को इंक्लूड करनी है। तो अगर इंटरवल में रिप्रेजेंट करूं तो x बिलोंग्स टू, पहले अपन मिनिमम वैल्यू लेते हैं। मिनिमम क्या माइनस इनफाइनाइट से शुरू हो रही है, तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है? 3/2 तक, तो यहां पर आ जाएगा 3/2। इस पर अच्छे से देखो, क्लोज इंटरवल, जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, और इसका मतलब होता है कि ये जो आपके लास्ट वाली वैल्यू है ये भी इंक्लूड हो रही है। इसको अपन बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इंटरवल। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, नोट करो फिर और आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अपन ने सिंपल बेसिक लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में बात की। अब अपन देखते हैं आपके क्वाड्रेटिक और रैशनल इनइक्वालिटी। तो पहले मैं क्वाड्रेटिक टाइप की इनइक्वालिटी सॉल्व करना सिखाता हूं। जैसे कोई एक्सप्रेशन है x² माइनस 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके लिए अपन देखते हैं कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। सिंपल तरीका है। सबसे पहला तरीका, जो भी आपके रैशनल एक्सप्रेशन है या कुछ भी है उसके लीनियर फैक्टर्स लो। तो लीनियर फैक्टर्स क्या x-1 और x-4 आगे। आई होप ये चीज आपको आती होगी, है ना। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना आई होप आपको आता होगा। अब क्या करोगे? सबसे पहले आप जो जहां जहां लीनियर फैक्टर 0 हो रहा है उस एक्सप्रेशन को देखो कि भाई ये लीनियर फैक्टर 0 कहां पर हो रहा है? 1 पर, तो ये वैल्यू 1। ये कहां पर 0 हो रहा है? 4 पर, तो ये वैल्यू ले लो 4। तो रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पर जहां जहां लीनियर फैक्टर्स 0 हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो देखो अब क्या करोगे कि जो ये इंटरवल्स बन रहे हैं कि 1 से छोटा, 1 से 4 के बीच में 4 से बड़ा, इन सब जगह एक्सप्रेशन का साइन देखोगे कि पॉजिटिव है एक्सप्रेशन या नेगेटिव, क्योंकि 1 और 4 पर 0 हो रहा है ना। तो देखो बात करता हूं 1 से छोटी वैल्यूज की। किससे? 1 से छोटी। तो 1 से छोटी वैल्यू, यहां पर 1 से कोई भी छोटी वैल्यू, लेट्स सपोज 0 लेते हैं, तो 0-1 नेगेटिव, 0-4 नेगेटिव। तो बेसिकली 1 से छोटी वैल्यू पर ये एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव रहेगा, और 1 से छोटी वैल्यू पर ये एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव रहेगा, और 1 से छोटी पर ये तो -4 कर रहे हैं। 1 से छोटी वैल्यू में से -4 करेंगे तो ऑब्वियसली एक्सप्रेशन क्या आएगा? नेगेटिव। तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव। बात करता हूं 1 से बड़े की, 1 से बड़े की बात करता हूं तो 1 से 4 के बीच में, 1 से बड़े पर में से आप -1 करोगे तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा। क्या 1 के 4 के बीच में कोई भी वैल्यू लेकर भी देख सकते हैं। लेट्स सपोज 2 लेता हूं तो 2-1 पॉजिटिव, 2-4 नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया? नेगेटिव। इस एक्सप्रेशन का साइन देख रहा हूं, ये आपके क्या आया? पॉजिटिव, ये क्या आया? नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। 4 से बड़े पर बात करता हूं तो 4 से बड़े में से -4 करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू बचेगी, और 4 से बड़े में से -1 करोगे तो भी पॉजिटिव बचेगी, तो क्या आ गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब अपन को ये देखो, ये एक्सप्रेशन क्या लेस देन इक्वल्स टू 0, लेस देन 0 का मतलब क्या? नेगेटिव हो गया,
लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव हो गया, तो मतलब ये जो नेगेटिव साइन वाला इंटरवल है ये अपना आंसर है। तो अच्छे से देखो, इक्वल्स टू 0 इंक्लूड करना है, तो इनको अपन इंक्लूड कर देंगे दोनों सॉल्यूशंस को, तो ये आपके आंसर में आएगा। तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया, क्लोज इंटरवल 1 से लेकर क्लोज इंटरवल 4 तक, 1 से लेकर कहां तक, 4 तक, सिंपल। अच्छा अब देख आगे, अब ऐसे जैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और भी फैक्टराइज करके अपन देख सकते हैं। मैं मल्टीपल फैक्टर्स ले लेता हूं, x माइनस 2, 1 माइनस एक्स, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, 3 फैक्टर्स ले लिए। अब सब जगह अपन को सबसे पहले देखना है लीनियर फैक्टर कहां कहां 0 हो रहे हैं। तो देखो लेट सपोज, देखो ये 1 पर 0 हो रहा है, ये 2 पर हो रहा है और ये 3 पर, तो ये वैल्यूज आएगी 1, ये आएगी 2, ये आएगी 3, सिंपल, 1 2 और 3। अब पूरे एक्सप्रेशन का साइन देखोगे, पूरा एक्सप्रेशन क्या, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब पॉजिटिव या 0, है ना, तो अपन को पॉजिटिव वाला साइन देखना है। अच्छा तो सबसे पहले देखो 1 से छोटे पर, 1 से छोटे में से -2 किया नेगेटिव, 1 से छोटे के लिए देखो 1 माइनस 1 से छोटा नंबर तो क्या पॉजिटिव आएगा, जैसे एग्जांपल के लिए 0 ले लो, तो 0 माइनस 2 -2, और इधर 1 माइनस 0 1, और इधर 0 माइनस 3, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो अच्छे से देखो नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या पॉजिटिव आया एक्सप्रेशन। 1 से 2 के बीच में अच्छे से देखो 1 से बड़ा नंबर लेकिन 2 से छोटा, 2 से छोटे में से -2 किया नेगेटिव आएगा, 1 से बड़ा नंबर 1 माइनस 1 से बड़ा नंबर नेगेटिव आएगा, और अच्छे से देखो 2 से छोटा नंबर -3 ये भी नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तीनों नेगेटिव आ गए तो साइन आया माइनस का। अब 2 से 3 के बीच की बात करता हूं, 2 से 3 के लिए देखो 2 से बड़ी वैल्यू -2 क्या पॉजिटिव आई, तो 2 से बड़ी -2 ये पॉजिटिव आ गया, 1 माइनस 2 से बड़ी वैल्यू नेगेटिव आएगा, और इधर 2 से 3 के बीच में ही है तो 3 से छोटी वैल्यू -3 तो ये नेगेटिव आएगा। तो अगर अच्छे से देखो 2 से बड़ी -2 पॉजिटिव, 1 माइनस 2 से बड़ी वैल्यू नेगेटिव, इधर 3 से छोटी वैल्यू -3 ये भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव होता है, ठीक है। बात करता हूं 3 से बड़े की, 3 से बड़ी वैल्यू -2 तो मतलब नंबर आएगा पॉजिटिव, 1 माइनस 3 से बड़ी वैल्यू नेगेटिव, और इधर 3 से बड़ी वैल्यू -3 ये पॉजिटिव, तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा नेगेटिव। अगर अच्छे से देखो पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे एक्सप्रेशन चल रहे हैं, तो अपना आंसर क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाला होना चाहिए। तो देखो ये इंक्लूडेड, अच्छा इक्वालिटी इंक्लूडेड है तो अपन 2 को इंक्लूड करेंगे और 3 को भी इंक्लूड करेंगे। अब अपना आंसर ग्रेटर देन 0 वाला है, ग्रेटर देन 0 वाला मतलब ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये अपने सारे सॉल्यूशन में वैल्यूज इंक्लूड होगी, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू क्या आया, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 तक, माइनस इनफाइनाइट से कहां तक 1 तक, और आगे की वैल्यू क्या है एंड 2 से लेकर 3 तक। देखो क्लोज इंटरवल क्योंकि वैल्यूज इंक्लूड करनी है ये वाली, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं क्लोज इंटरवल इंक्लूड क्यों करनी है, क्योंकि इन पर एक्सप्रेशन 0 हो रहा है और इक्वालिटी पर वैल्यूज इंक्लूड होती है जो आपके वैल्यू 0 हो रही है ना। अच्छा एंड को अपन रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन से, इसको क्या बोलते हैं यूनियन, यूनियन मतलब ये वैल्यूज भी और ये वैल्यूज भी, मतलब सारी वैल्यू अपना कंप्लीट सॉल्यूशन होगी, सिंपल। आई होप आपको समझ आया होगा कि अगर लीनियर फैक्टर्स आपको दे रखे हैं
तो उसको इनइक्वालिटी पर नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है। सिंपल तरीका है कि आप कोई भी एक्सप्रेशन लोगे, कहां कहां जीरो हो रहा है वहां देखोगे, हर इंटरवल में एक्सप्रेशन का साइन देखोगे क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है तो पॉजिटिव वाला सॉल्यूशन, लेस देन इक्वल्स टू जीरो है तो नेगेटिव वाला सॉल्यूशन। सिंपल। चलो नोट करो फिर और आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, अब अपन कोई भी आपके रैशनल एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं, आपको दे रखा है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 3 और 3 माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखो इस एक्सप्रेशन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, देखो अच्छे से सिंपल तरीके से करेंगे, बेसिक तरीके से। सबसे पहले कहां कहां वैल्यू 0 हो रही है वो देखो। नंबर लाइन थोड़ी बड़ी बना देते हैं क्योंकि 5 फैक्टर्स है। सबसे छोटा फैक्टर देखो, यहां से 4 बाहर लो और यहां से 2 बाहर लो तो ये 3/2। भाई ये वैल्यू 0 होगी 3/4 पर, तो सबसे छोटा फैक्टर आया 3/4। उसके बाद क्या आया 1, उसके बाद क्या आया 3/2, उसके बाद क्या आया 2, उसके बाद क्या आया 3। ये सारे आपके फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अच्छा अब अगर अच्छे से देखो कहां कहां पर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बननी है तो अपन को एक्सप्रेशन के साइन देखने पड़ेंगे। एक्सप्रेशन के साइन देखने का तरीका बेस्ट है कि आप इसका कोफिशिएंट 1 कर दो, क्योंकि 2 इधर बाहर ले लो तो ये क्या आ जाएगा 3/2, इधर 4 बाहर ले लो तो ये आ जाएगा 3/4, ठीक है। अब देखो सिंपल तरीके से 3/4 से छोटे पर पहले देख रहे हैं तो 3/4 से छोटा नंबर -1, ये तो आ गया नेगेटिव। अच्छा 3/4 से छोटा -2 -3, ये तीनों ही नेगेटिव, तो ऑल ओवर एक्सप्रेशन ऊपर वाला क्या आ गया नेगेटिव। अच्छा उसके बाद 3/4 -3/2, तो अच्छे से देखो ये एक्सप्रेशन भी नेगेटिव। 3/4 -3/4 से छोटा नंबर तो ये पॉजिटिव आ गया। 3/4 से छोटा नंबर माइनस हो रहा है ना तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 3/4 में से उससे छोटा नंबर माइनस कर रहा है। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ऊपर वाला ऑल ओवर नेगेटिव था, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या आएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब 3/4 से बड़ा देखो, देखो एक्सप्रेशन का साइन देखो, बाकी सबके साइन चेंज नहीं होंगे, 3/4 के आसपास 3/4 वाले फैक्टर का ही साइन चेंज होगा। तो अगर अच्छे से देखो ऊपर वाला ऑल ओवर अभी भी नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है, ये अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन 3/4 से बड़े पर आ गए तो ये 3/4 -3/4 से बड़ा नंबर, तो 3/4 से बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो ये नेगेटिव और आपके अच्छा देखो 3/4 से बड़ा नंबर और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, ऊपर वाला पहले से नेगेटिव था तो माइनस है ना। अच्छा अब 1 पर बात करता हूं। अच्छा देखो यहां पर साइन चेंज हो, ये नेगेटिव था ये नेगेटिव था, ठीक है। अब यहां साइन चेंज होगा सिर्फ 1 वाले फैक्टर का, तो 1 से छोटे पर ये नेगेटिव था, 1 से बड़े पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऊपर वाला ऑल ओवर एक्सप्रेशन ये दोनों पॉजिटिव थे और ये नेगेटिव था, 1 से बड़े पर ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, नीचे वाले दोनों नेगेटिव है, तो ऊपर वाले ऑल ओवर पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या हो गए पॉजिटिव। अब बात करता हूं 3/2 पर, तो 3/2 वाला अपना साइन चेंज करेगा, तो 3/2 वाला अपना साइन चेंज करेगा, 3/2 से छोटे पर एक्सप्रेशन क्या था नेगेटिव, बड़े पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, तो यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। ऊपर वाला पहले से क्या चल रहा था, देखो ये वाला नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया था और ये पॉजिटिव चल ही रहा था, ठीक है, तो ऊपर वाला ऑल ओवर पॉजिटिव चल रहा था। अब ये दोनों पहले नेगेटिव थे, अब यहां पर ये पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर -2 से बड़े पर चले तो 2 वाला अपना साइन चेंज कर लेगा, पहले नेगेटिव चल रहा था अब पॉजिटिव हो जाएगा,
ऊपर वाला ऑल ओवर पहले क्या था, ये देखो ये एक्सप्रेशन 3/2 से बड़े पर ये पॉजिटिव आ रहा था और ये नेगेटिव आ रहा था, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव और ये पॉजिटिव तो माइनस आ गया, ठीक है। और 2 से बड़े पर मैं बात कर रहा हूं, 2 से बड़े पर ये तो अपना साइन चेंज नहीं करेगा, ये नेगेटिव ही चलता रहेगा और ये पॉजिटिव ही चलता रहेगा। तो अच्छे से देखो, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ऑल ओवर एक्सप्रेशन क्या आ गया, पॉजिटिव। बात करता हूं 3 से बड़े के लिए, 3 से बड़े के लिए ये भी अपना साइन चेंज करके पॉजिटिव कर देगा और ये तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे और ये पॉजिटिव चल ही रहा था और ये नेगेटिव चल ही रहा था, ठीक है। तो ऑल ओवर एक्सप्रेशन चारों पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा, माइनस। अब इसको बार बार ऐसे नहीं देखकर, अगर सारे लीनियर फैक्टर्स की पावर 1 है, लीनियर फैक्टर की पावर क्या है, 1, तो वहां पर अपन डायरेक्ट पहले एक्सप्रेशन का साइन देखकर अल्टरनेट साइन लगा सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि सबकी पावर क्या हो, यहां पर लीनियर फैक्टर की 1 है ना, यहां पर जैसे 1 है, ठीक है। अब बाकी ऑड पावर और इवन पावर का एक रूल होता है, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए अपन को ये ध्यान रखना है कि अगर सारे लीनियर फैक्टर्स को पावर 1 हो तो आप डायरेक्टली पहला साइन देखो, उसके बाद अल्टरनेट साइन चलते रहेंगे, है ना। अब देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाला सॉल्यूशन है, देखो ये दोनों एक्सक्लूडेड रहेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर 0, अपन को न्यूमरेटर 0 वाला सॉल्यूशन इंक्लूड करना है, तो 1 2 3 इंक्लूडेड रहेंगे, तो 1 इंक्लूडेड, 2 इंक्लूडेड और 3 इंक्लूडेड, और बाकी ये दोनों एक्सक्लूडेड। तो देखो पॉजिटिव के लिए ये सॉल्यूशन में आएगा और ये सॉल्यूशन में आएगा और ये सॉल्यूशन में आएगा, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से 3/4 ओपन इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल, यहां पर 1 से 3/2 में 1 पर है क्लोज और 3/2 पर है ओपन। 3/2 अपन इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, 1 इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि न्यूमरेटर 0 हो रहा है और इक्वल्स टू 0 वैलिड है। उसके बाद यूनियन क्या, क्लोज इंटरवल 2 से क्लोज इंटरवल 3, तो ये आपके क्या आएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अलजेब्रिक आपके इनइक्वालिटी में आप हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, उसी से आपके प्रैक्टिस करने से ही एक एक एक्सप्रेशन की वैल्यू आप देख पाओगे कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है, ठीक है। बेसिक रूल यही है कि आप हर इंटरवल जहां पर फैक्टर 0 हो रहे हैं वो सारे फैक्टर्स लिखो, ठीक है। सारे फैक्टर लिखने के बाद आप देखो कि कहां पर साइन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो पॉजिटिव वाले सॉल्यूशन, लेस देन इक्वल टू 0 तो नेगेटिव वाले सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो नोट करो फिर और आगे बढ़ते हैं। चलो और आगे बढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि x माइनस 2 3x माइनस 5 2x प्लस 3 अपॉन 4x माइनस 5 और 2 माइनस 3x ले लो, ठीक है। इसको ले लो लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो फैक्टर क्या क्या है, सबसे पहले सबसे छोटा फैक्टर ये आ रहा है, नेगेटिव फैक्टर है ना, तो -3/2, ठीक है। अच्छा उसके बाद -3/2 के बाद क्या करोगे, अगला फैक्टर अच्छे से देखो, ये है 5/4, ये आपके आ गया 2/3, तो अगला फैक्टर आ जाएगा 2/3, ठीक है। उसके बाद 5/4 है और 5/3 है, तो ऑब्वियसली अपन पहले कौन सा इंक्लूड करेंगे, 5/4, उसके बाद अगला नंबर आएगा 5/3 का, उसके बाद लास्ट नंबर आएगा 2 का। सिंपल, सारे फैक्टर्स आ गए। अब एक जगह साइन देख लो, मैं बोलता हूं देखो -3/2 है, इसको बाहर लो, -3/2 के लिए ये आ गया 3/2, 2 को बाहर लो। अब देखो
x प्लस 3/2, 3 माइनस 3/2 से छोटा नंबर और उसमें 3/2 ही ऐड हो रहा है तो नंबर तो नेगेटिव रहेगा, तो ये साइन आ गया नेगेटिव। अब बाकी सब में -3/2 रख के देख लो, तो -3/2 यहां पर रखूंगा तो अच्छे से देखो ये आपके नंबर, अच्छे देखो 5/3 माइनस का ये नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, चारों नेगेटिव रहेंगे। अच्छे देखो ये नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा, यहां पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये पॉजिटिव, और बाकी सारे नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, तो नेगेटिव 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 नेगेटिव, चार नेगेटिव है तो पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो यहां पर प्लस का अब ऑल्टरनेट चल लो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, एक तरीका ये करने का, एक तरीका आप x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव करके भी कर सकते हो। उसमें करने से क्या होगा कि एक फायदा होगा कि अगर मैं कोएफिशिएंट पॉजिटिव कर लेता हूं तो अब साइन लगाना और आसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें बस इनइक्वालिटी कैसे चेंज होती है वो ध्यान होना चाहिए। अभी के लिए अपन इसी पर कंसंट्रेट करते हैं। लेस देन इक्वल्स टू 0 की मैं बात करूं तो x बिलोंग्स टू, अब कौन कौन से सॉल्यूशन एक्सक्लूडेड होंगे, एक 2/3 वाला एक्सक्लूडेड होगा, एक 5/4 वाला एक्सक्लूडेड होगा, बाकी सारे इंक्लूडेड, तो ये भी इंक्लूडेड और ये भी इंक्लूडेड। लेस देन इक्वल्स टू 0 मतलब ये और ये, तो ये वाले सारे सॉल्यूशन इंक्लूडेड। तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3/2, 2/3, इस पर ओपन इंटरवल यूनियन, ओपन इंटरवल 5/4 से 5/3 पर क्या है क्लोज इंटरवल यूनियन 2 से लेकर इनफाइनाइट, ये आपके क्या आएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आई होप कोई भी अलजेब्रिक इनइक्वालिटी हो आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, सिर्फ लीनियर फैक्टर करने आने चाहिए। अब इसमें काफी सारी छोटी मोटी चीजें आती है, जैसे जब अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तब उसकी चीजें यूज करेंगे, जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे तब उसकी करेंगे, जब मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ेंगे उसकी करेंगे, लॉगरिथम पढ़ेंगे तब उसकी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। नोट करो, अब अपन बेसिक लॉगरिथम की बात करते हैं क्योंकि इनइक्वालिटी कंटीन्यूअस हर चैप्टर के साथ में चलती रहेगी, ये नोट करो। चलो अब देखो, अब अपन बात करते हैं लॉगरिथम की। ठीक है, इनइक्वालिटीज कंटिन्यू चलती रहेगी इसी के साथ, तो देखो लॉगरिथम अच्छे से समझना, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो देखो बेसिक से बात करता हूं मैं सबसे पहले, ये बेसिकली आपके इनवर्स रिप्रेजेंटेशन है एक्सपोनेंट का, किसका, एक्सपोनेंट का। लेट सपोज कोई एक नंबर है n, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है a की पावर x से, तो अपन को ये पता है इसको अपन क्या बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट, क्या बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, अच्छा इसको अपन बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं बेस। ठीक, अच्छा ये आपके कोई भी रिजल्टेंट नंबर, ठीक है। अच्छा अब मैं बात करता हूं लॉगरिथम की, इसका जस्ट इनवर्स रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि अगर मैं कोई वैल्यू का लॉगरिथम कैलकुलेट करूं बेस a पर और वो नंबर है n, तो बेसिकली उसकी वैल्यू आएगी x। इसका मतलब समझो अच्छे से, क्या बोल रहा है कि अगर अच्छे देखो इनवर्स रिप्रेजेंटेशन है, जैसे बेस पर पावर लगाने से अपन को नंबर मिल रहा था, वैसे ही नंबर पर लॉग लगाने से अपन को मिलेगी पावर, क्या मिलेगी पावर। जैसे फॉर एग्जांपल से समझो कि मैं बोलता हूं एक नंबर है 32, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 5, क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 5। तो अगर
मैं log कैलकुलेट करूंगा। log बेसिकली इज अ रिप्रेजेंटेशन। अभी के लिए log तुम्हारे लिए सिंपल जैसे sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री होता था ना, वैसे ही log है ना, ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। log का मतलब होता है बेसिकली कोई भी कैलकुलेशन को छोटा करना, कि ये क्या करेगा बेसिकली कि जो आपके पावर है, जैसे मैं यहाँ पर log कैलकुलेट कर रहा हूं, बेस क्या है 2, नंबर क्या है 32, तो ये अपन को पावर दे देगा, ये अपन को क्या दे देगा पावर। जैसे साइन थीटा क्या देता था, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस, वैसे लॉग क्या देता है, कोई भी लॉग क्या बेस, लॉग का बेस, तो इस बेस को कितनी पावर रेज की जाए ताकि 32 मिल जाए, तो ये बताता है कि 5 पावर रेज की जाए ताकि ये नंबर मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं 125 की, तो क्या ये 5 की पावर 3 होता है, ठीक है। तो लॉग क्या बताएगा कि लॉग बेस 5, लॉग बेस 5 ऑफ 125, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका समझो कि 5 को कितनी पावर रेज की जाए कि 125 मिल जाए। तो 5 को क्या 3 पावर रेज करने पर 125 मिल जाता है। तो अच्छे से देखो, ये एक्सपोनेंट का जस्ट रिवर्स ऑपरेशन है कि बेस पर पावर लगा के अपन को नंबर मिलता था, अब नंबर पर लॉग लगाकर अपन को पावर मिलेगी। क्या मिलेगी पावर। तो अगर अच्छे से देखो, एक और एग्जांपल से समझो, लेट सपोज आपके नंबर है 81, इसको क्या मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं 3 की पावर 4। तो देखो लॉग बेस क्या होगा 3, बेस इधर वाला ही ऑफ 81 इक्वल्स टू, ध्यान से देखो 3 को कितनी पावर रेज की जाए ताकि 81 मिल जाए, पावर कितनी आएगी 4, कितनी आएगी 4। जैसे फॉर एग्जांपल और देखो 625, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 5 की पावर 4, 5 की पावर क्या आ जाएगी 4। अच्छा, तो मैं बोलता हूं कि log बेस 5 और 625 की वैल्यू क्या होगी। तो आप देखोगे कि 5 को कितनी पावर रेज की जाए कि 625 मिल जाए। 625 के लिए कितनी पावर रेज करनी पड़ेगी 4, कितनी करनी पड़ेगी 4। अच्छा, तो आपको ये चीज समझ आई होगी कि लॉग का बेसिक मीनिंग क्या है। ये बेसिकली अपन को बताता है कि इस बेस को कितनी पावर रेज करने पर ये नंबर मिल रहा है, इस बेस को कितनी पावर रेज करने पर ये नंबर मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें इरेशनल नंबर्स भी आ सकते हैं, काफी सारी चीजें आ सकती है, एक बार ये नोट करो और आगे बढ़ते हैं। चलो और आगे बढ़ते हैं। देखो अच्छे से, जैसे मैं बोलता हूं कि मुझे बताओ log बेस 2 ऑफ 4 क्या होगा। तो 2 को कितनी पावर रेज की जाए ताकि 4 मिल जाए, क्या 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 2 का स्क्वायर। बेस को कितनी पावर लगाने पर यह नंबर मिल रहा है, तो वो पावर ही क्या है log की वैल्यू। जैसे मैं बोलता हूं log बेस 3 ऑफ 1, 3 को कितनी पावर रेज की जाए ताकि 1 मिल जाए, 3 को कितनी पावर रेज की जाए ताकि 1 मिल जाए। अब 3 की कौन सी पावर 1 होती है, ऑब्वियसली जीरोथ पावर, कोई भी नंबर की जीरोथ पावर क्या होती है 1। तो सबसे पहली लॉग की प्रॉपर्टी आई कि लॉग बेस a ऑफ 1 हमेशा क्या होगा 0। कोई भी आपके बेस पर 1 का लॉग क्या आएगा 0, क्या आएगा 0। अच्छा, अब अच्छे से देखो और आगे बढ़ते हैं। मैं बात करता हूं
कि लेट सपोज log base 2 of square root of 2, log base 2 of square root of 2। तो अगर अच्छे से देखो ध्यान से, 2 को कौन सी पावर रेज की जाए ताकि रूट 2 मिल जाए? 2 की कौन सी पावर लगाने पर अपन को रूट 2 मिलता है? याद करो, क्या 1/2, 2 की पावर 1/2 क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आपके log बेस 2 रूट 2 की वैल्यू क्या होगी? 1/2। जैसे log बेस 3 ऑफ 3 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/4। अगर ध्यान से देखो, 3 की कौन सी पावर 3 की पावर 1/4 होगा? ऑब्वियसली डायरेक्टली दिख रहा है 1/4। ठीक है, यहीं से निकलकर लॉग की अगली प्रॉपर्टी आती है कि लॉग बेस ए, लॉग बेस ए, ए की पावर m क्या होगा? क्या लॉग बेस ए ऑफ ए, अच्छे से देखो, a की कौन सी पावर a होगी? क्या 1? तो मतलब कोई भी नंबर का लॉग, कोई भी नंबर का लॉग उसी नंबर के बेस पर लेने पर वैल्यू क्या मिलेगी अपन को? 1। क्या वैल्यू मिलेगी? 1। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। देखो इसी के साथ मैं कुछ और चीज डिस्कस कर लेता हूं। जैसे फॉर सपोज कि लॉग बेस ऑफ रूट 2 ऑफ 2, लॉग बेस रूट 2 ऑफ 2, रूट 2 की कौन सी पावर 2 होती है? क्या रूट 2 का स्क्वायर करने पर अपन को 2 मिल जाएगा? तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी? 2। क्या आएगी? 2। तो देखो नेक्स्ट देखो, जैसे लॉग बेस, बेस में ले लेता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 5, नंबर ले लेता हूं 25, वैल्यू क्या आएगी बताओ? रूट 5 की कौन सी पावर 25 होती है? रूट 5 की कौन सी पावर 25 होती है? रूट 5 का स्क्वायर क्या 5, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 के 25 होगा। तो क्या रूट 5 की फोर्थ पावर 25 आएगी? क्योंकि रूट 5 का स्क्वायर करोगे, रूट 5 का क्या करोगे? स्क्वायर, फोर्थ पावर निकालोगे तो क्या आएगा? 5 का होल स्क्वायर कितना आएगा? 25। तो क्या रूट 5 की फोर्थ पावर क्या आएगी? 25। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 4। तो सिंपल बेसिक आपके पावर्स में दे रखा हो तो आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो कि बेस की कौन सी पावर ये नंबर है, वही लॉग की वैल्यू है। वही क्या है? लॉग की वैल्यू। यहीं से निकलकर एक और प्रॉपर्टी आती है कि लॉग बेस ए ऑफ ए की पावर m इक्वल्स टू, ए की कौन सी पावर ए की पावर m होगी? m, mth पावर, डायरेक्टली पावर दिख रही है आपको, सिंपल। आई होप आपको ये तीनों प्रॉपर्टी समझ आई होगी कि कोई भी नंबर, कोई भी बेस पर 1 का लॉग लेने पर अपन को 0 मिलेगा। बेस a ऑफ नंबर भी सेम है, तो देखो a की पावर 1 ही a होता है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। a की पावर m का लॉग लेंगे तो कौन सी पावर a की पावर m होगी? ऑब्वियसली डायरेक्ट पावर दिख रही है m, है ना? तो आई होप आपको ये तीनों प्रॉपर्टी समझ आई होगी। नोट करो और आगे बढ़ते हैं। चलो और आगे बढ़ते हैं, अपन कुछ लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज देखते हैं जो अपन को याद रखनी है, इंपॉर्टेंट भी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है लॉग, 3 तो अपन लिख चुके हैं, अगली प्रॉपर्टी है लॉग बेस a ऑफ m इंटू n इक्वल टू होता है लॉग बेस a m प्लस लॉग बेस a n। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी कि लॉग बेस a ऑफ m टू द पावर n इक्वल टू आता है n टाइम्स ऑफ लॉग बेस
ए ऑफ एम, जो पावर होती है वो हमेशा कहाँ आ जाती है, आगे मल्टीप्लाई में, है ना। दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो लॉग में क्या, एडिशन में। अच्छा अगली प्रॉपर्टी देखो, जैसे log बेस a ऑफ m अपॉन n इक्वल्स टू आता है log बेस a ऑफ m माइनस log बेस a ऑफ n। जैसे आपके m अपॉन n क्या आ जाएगा, ये n इधर जाएगा तो n की पावर -1 होगा ना, तो ये -1 आगे आ जाएगा, सिंपल। जैसे अगली प्रॉपर्टी देखो आप, log बेस ले लो a ऑफ, या बेस ले लो n ऑफ m इक्वल्स टू, देखो log का जब बेस चेंज करना, क्या करना हो, बेस चेंज, तो अपन ऐसे कर सकते हैं कि log बेस a ऑफ m अपॉन log बेस a ऑफ n, मतलब ऊपर वाला नंबर ऊपर, नीचे वाला नंबर नीचे, ऊपर वाला नंबर ऊपर और नीचे वाला नंबर नीचे। अच्छा अगली प्रॉपर्टी देखो, जैसे नंबर के लिए पावर की प्रॉपर्टी है वैसे ही बेस के लिए है, log बेस a की पावर, इधर नंबर है m, इधर पावर है n, तो जैसे ऊपर वाली पावर ऊपर मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली पावर नीचे रहेगी, तो मतलब 1 अपॉन n log बेस a ऑफ m, log बेस a ऑफ m, मतलब नीचे वाली पावर डिनोमिनेटर में ही मल्टीप्लाई होगी। फॉर एग्जांपल इसी की कंबाइंड एक प्रॉपर्टी कि log बेस a नंबर b, इसकी पावर n, इसकी पावर m, तो ऊपर वाला नंबर ऊपर, नीचे वाला नीचे, log बेस a ऑफ b, बेस a ऑफ b। अच्छा और मैं दो तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताता हूं, देखो जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई आपके कुछ लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग का बेस हमेशा, अगर मैं डिफाइन करता हूं y इक्वल्स टू लॉग बेस a ऑफ कोई नंबर है x, कोई नंबर क्या है x। अच्छा तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बेस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अच्छा वहीं पर आपके बेस 1 भी नहीं हो सकता, बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बेस 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां लेट सपोज है नंबर 2, तो 1 की कौन सी पावर 2 आएगी, कोई भी नहीं, इसलिए नंबर 1 नहीं हो सकता। ग्रेटर देन 0 किस लिए, क्योंकि अगर बेस नेगेटिव हुआ और इधर नंबर पॉजिटिव ले लिया तब क्या है, कोई नेगेटिव की कोई भी पावर डालो पॉजिटिव आ ही नहीं सकती भाई, फ्रैक्शनल नंबर जैसे यहां पर नेगेटिव -2 ले लिया, क्या ले लिया -2। अब मैं यहां पर बोल रहा हूं नंबर अपने पास यहां पर आ रहा है लेट सपोज कुछ भी, लेकिन यहां पर अगर मैं पावर 1/2 लाना चाहूं, क्या लाना चाहूं 1/2, तो क्या नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, इसलिए अपन क्या करते हैं बाय डिफॉल्ट कि a पॉजिटिव, ताकि हर वैल्यू के लिए डिफाइन हो, नॉट इक्वल्स टू 1, ताकि यहां पर 1 की कोई भी पावर डिफाइन ना कर पाओ, कि 1 की पावर अपन ने यहां पर ले ली, log बेस 1 ऑफ 2 ले लिया, तो 1 की कोई भी पावर 2 नहीं आ पाएगी। वैसे ही कोई यहां पर नेगेटिव ले लिया, क्या ले लिया नेगेटिव, तो उसकी कोई भी अपन ने जैसे कोई भी इवन रूट डाल दिया उस पर, तो इवन रूट डालने पर ये वैल्यू अपन नहीं निकाल पाएंगे, है ना। जैसे मैं बोलता हूं log बेस -2 नंबर ले लिया 4, तो -2 की कौन नंबर ले लिया मैंने -4, बेस क्या ले लिया -2, नंबर क्या ले लिया -4, अब -2 की कोई भी पावर डाल दो -4 कभी नहीं आएगा, है ना। इसलिए a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल्स टू 1 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, है ना। तो ये लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज है,
और भी इसके अलावा कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, लेकिन जैसे जैसे अपन न्यूमेरिकल भी आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस करते जाएंगे तो और समझते जाएंगे। आई होप ये समझ में आया होगा, नोट करो, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप ये प्रॉपर्टीज वगैरह रिवाइज करके आना, इसी पर अपन और आगे बढ़ के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।